Hello, students. We were discussing Introduction to 3D Geometry, and this is lecture 2. And today we will be studying distance formula. वैसे तो हमने कल भी डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में काफी कुछ देख लिया था, तो बट आज हम उसके बारे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मेनली स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हम सेक्शन फॉर्मूला को भी आज ही स्टडी कर पाए. ठीक है, तो लेट मी क्विकली रिकॉल. तो पहली चीज हमने ये देखी कि तीन प्लेन्स की मदद से, तीन प्लेन्स है, उनके इंटरसेक्शन से थ्री प्लेन्स इंटरसेक्ट along three lines, namely x, y, z इन एक्सिस पे. मतलब कि जैसे कल भी फिगर बनाया था, पूरा नहीं बनाऊंगा. एक प्लेन ऐसे बनता है, ठीक है, और एक प्लेन थोड़ा ऐसे की तरह इस हिसाब से जाता है, और एक प्लेन ऐसे लेटा हुआ बनता है. इन तीन प्लेन के इंटरसेक्शन से हमारे पास तीन लाइंस बनती है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं. ठीक है, these lines are mutually perpendicular. ठीक है, तो तीन प्लेन्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं, उससे हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बनती है जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस होती है. ठीक है, और वो तीनों एक्सिस क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, तो जहां पे ये तीनों एक्सिस, द पॉइंट where all three lines meet is called origin. क्या बोलेंगे उसको हम? ओरिजिन. ठीक है, ये पॉइंट कहाँ है? देखो, जैसे कि एक ये लाइन गई, ठीक है, एक ये लाइन आई और एक ये लाइन है, तो ये तीनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो इस पॉइंट को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय O and its so its coordinates are 0 0 0. ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी स्टडीड कि कोई पॉइंट अगर पर्टिकुलरली कहीं पे लाई करता है तो वो कैसा होगा. ठीक है, तो वो कैसा होगा, तो ये देख लेते हैं अपन कि अगर कोई पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? x, 0, 0. ठीक है, y एक्सिस पे अगर वो पॉइंट लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? 0, y, 0. z एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, z. ठीक है, और अगर हमारा पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है, एक्स वाई प्लेन मतलब कौन सा प्लेन? मतलब कि ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. तो अगर वो इस प्लेन पे लाई करता है, एक्स वाई प्लेन में, मतलब ये नीचे वाला इस एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? एक्स, वाई, 0. और अगर वो पॉइंट अपना एक्स जेड प्लेन पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं? एक्स जेड प्लेन मतलब ये वाला, इस साइड वाला प्लेन. देख पा रहे हैं आप? इमेजिन कर पा रहे हैं थोड़ा अच्छे से? तो एक्स जेड प्लेन पे लाई करेगा तो कैसा होगा? एक्स, 0, जेड. ठीक है, और अगर जेड वाई प्लेन पे होगा, वाई जेड प्लेन है, जेड वाई कुछ भी कह सकते हो, उस पे होगा, तो ये कौन सा प्लेन है? ये साइड वाला. अगर इस पॉइंट पे, इस प्लेन पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? 0, वाई, जेड. ठीक है, ये तो होगी पॉइंट्स की बात. ठीक है, सो उसके बाद अगली बात अपनी आती है कि जो हमारे प्लेन्स है, द प्लेन्स divide the coordinate axis, divide the coordinate axis into 8 octants. ठीक है, 8 पार्टीशन करता है और उनको हम ऑक्टेंट्स बोलते हैं. 8 ऑक्टेंट्स बनता है. हमने आपको कल दिखाया भी था एक बार
कल दिखाया था आपको मैंने, ठीक है। तो एक बार फिर से थोड़ा उस इमेज को ही मैं आपको ऊपर से शो कर देता हूँ कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक ऑक्टेंट कौन सा है, ये जहाँ पे ये पॉइंट ये वाला, ठीक है। एक ऑक्टेंट इसके पीछे वाला होगा, एक ऑक्टेंट इसके जस्ट अपोजिट, और एक ऑक्टेंट इसके पीछे वाला इधर है। तो ये सेम स्ट्रक्चर नीचे भी होगा। तो ये ऐसे करके हमारे 8 ऑक्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी रिकॉल की बात, और इनके साइन की भी बात की थी हमने। हर ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड के कैसे कैसे साइन चेंजेस आते हैं, हमने वो भी बात कर ली थी कल, ठीक है। तो ये सब बात करने के बाद, फिर हमने बात करी थी, फिर हम आए थे डिस्टेंस फॉर्मूला पे, ठीक है। डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज क्या है? यूज यूज तो बहुत सारे हैं, बट मेन जो बेसिक जो यूज है इसका यही है कि टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो लेट पी x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और एक पॉइंट है q x2 कॉमा y2 कॉमा z2 बी टू पॉइंट्स, ठीक है। हमने मान लिया कि p और q हमारे दो पॉइंट्स हैं। देन देन द डिस्टेंस देन द डिस्टेंस बिटवीन p q is given by pq is equals to under root of x2 minus x1 x2 minus x1 plus y2 minus y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला क्या है अपना? टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस भी देखने चाहिए कुछ, ठीक है। तो अब हमारा गोल यही है कि इस पे अलग अलग तरह के हम प्रॉब्लम्स को देखें। अब डिस्टेंस फॉर्मूला को सिर्फ डिस्टेंस के लिए तो यूज करेंगे नहीं, हम उससे बहुत सारी चीजें यूज करें, मतलब डिस्टेंस निकालेंगे, पर उससे हम काफी अलग अलग तरह के रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। देखो वो बहुत मजेदार रिजल्ट्स होंगे, देखते हैं, ठीक है। तो कल हमने इस फॉर्मूले का प्रूफ भी देखा था, ठीक है। अब प्रूफ तो आज फिर से हम डिस्कस करेंगे नहीं, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो आप देख सकते हैं वहां पे जाके। तो और इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रूफ कभी पूछेगा नहीं आपसे कोई, ठीक है, बट फॉर योर नॉलेज हमने डिस्कस किया था, और मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आप प्रूफ समझें, रटे नहीं, उसको समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब प्रूफ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो जिस तरह से करते हैं वो चीज आनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन फ्यूचर कोई हायर मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो उसको प्रूफ राइटिंग, कैसे सोचते हैं, सोचने का तरीका, ये सब चीजें काफी काम आएंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स। आज का हमारा गोल क्या है? गोल है हमारा प्रॉब्लम ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन कि फाइंड डिस्टेंस। पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन find distance between the points find distance between the points p 1 comma minus 3 comma 4 and q minus 4 comma 1 comma 2, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं p और q, हमें इनके बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज नहीं है याद करने के लिए, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ी तकलीफ आए, कोई बात नहीं। लेकिन अब कोई भी फॉर्मूला याद करना, कोई भी आप यूनिट पढ़ते हैं ना, तो बहुत सिंपल सा तरीका है आप फॉर्मूला याद करने का कि एक पेपर लीजिए, ठीक है, उसमें सारे के सारे फॉर्मूला लिख लीजिए। कि पहले लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर जो भी ऐसे ऐसे करके सारे सारे फॉर्मूलाज उस पर लिख लीजिए।
और जब भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूला शीट को सामने लेके बैठिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहला प्रॉब्लम देखा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, अब मैं फॉर्मूला शीट में देखूंगा कि कौन सा फॉर्मूला को यूज हो सकता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होगा, देखते ही आपको पता चल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि देख के डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, आप क्या करेंगे, पी क्यू इज इक्वल्स टू फॉर्मूले को लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले को लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। अब जब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे और ऐसे ही आप काफी सारे सॉल्व करेंगे, मान लो आप अगर आप 20 सवाल भी 15 सवाल भी डिस्टेंस फॉर्मूला पे करते हैं और हर एक में ऐसे लिखते लिखते आप करेंगे कि भाई पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, और फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, उससे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो अब पी क्यूब में डिस्टेंस चाहिए आपको, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आप देख लो ये वाला क्या है, x1 होगा, ये होगा y1, ये होगा z1, ये होगा x2 y2 z2। करना क्या है, उठा के सीधा रख देना है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 -4 -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट -4 -1 कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 मतलब 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 -4, तो यहाँ पे 4 आएगा, गलती से लिख दिया, 1 प्लस 3 होगा ना, हाँ। तो 1 प्लस 3 होगा तो क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और 2 -4 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 16 प्लस 4, और जब इन सब का आप टोटल कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा अंडर रूट 45, जिसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 5, 5 9 45 होता है, 5 टाइम्स 9, ठीक है। और आपको 9 का स्क्वायर रूट तो पता ही है, 9 का अंडर रूट तो पता ही है क्या होता है, 3 होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 5। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्या हो गया, 3 अंडर रूट 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये तो था एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। बट अब सिर्फ मैंने पहले कहा था सिर्फ एक काम नहीं होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब हम उन बहुत सारी चीजों के ऊपर मेनली फोकस करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सा प्रॉब्लम था, ठीक है। अब चलिए एक अच्छे थोड़े से अच्छे वाले प्रॉब्लम देखते हैं। शो दैट शो दैट पी एक पॉइंट है -2 3 और 5, ठीक है, और एक क्यू हमारे पास पॉइंट दिया गया है 1 2 और 3, ठीक है, और आर दिया हुआ है 7 0 -1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शो आर कोलिनियर। अब इस प्रॉब्लम में एक नई चीज आई है, एक एलियन चीज है यहाँ पे हमारे पास, कोलिनियर। सो कोलिनियर क्या होता है, तो कोलिनियर जान लेते हैं अपन सबसे पहले। तो कोलिनियर क्या होता है, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे अपन। 3 पॉइंट्स आर said to be collinear if they lie on a line, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन अ सेम लाइन, एक ही लाइन में अगर वो पॉइंट्स लाई करते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। सपोज जैसे कि कोई भी लाइन है और इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ये तीन अगर मैं दिखा दूं कि ये तीनों इसके ऊपर लाई करते हैं, जैसे पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। मेरे को ये दिखाना है कि तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं, मेरे का गोल यही है, एम यही है कि हमें शो करना है कि ऐसे लाई करते हैं,
ठीक है। तो ऐसे लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे कि देखो ये ऐसे एक लाइन में अगर लाई करते हैं तो अगर मैं ये दिखा दूं कि अगर मैं ये दिखा दूं कि ये जो डिस्टेंस है ना पी आर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है पी आर और ये जो डिस्टेंस पी क्यू है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये सेम होगा, मतलब पी क्यू और क्यू आर को मिलाकर क्या बनेगा, पी आर नहीं बनेगा। पी आर को हम कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर में तोड़ के लिख सकते हैं ना, ये तो बहुत क्लियरली डायग्राम से दिख रहा है कि अगर हमें कोलिनियर दिखाने हैं किसी भी पॉइंट को तो हम क्या करें, सिंपली ये बस इक्वालिटी होल्ड करा दे जो हमने अभी लिखी, ठीक है। क्यों होल्ड करा दे, आप फिगर से इसको थोड़ा सा सोचने की, कुछ समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास पी आर है, ये पी है और ये आर है, इन दोनों को, ये पूरी लेंथ को मैं दो टुकड़ों में लिख सकता हूँ ना, पी क्यू और क्यू आर। अगर इन दोनों के सम में मैंने लिख दिया, ये दिखा दे कि ये डिस्टेंस जो है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हमारा काम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो मतलब कि अगर हमें दिखाना है कि ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, तो मतलब टू शो पी क्यू आर आर कोलिनियर, टू शो पी क्यू आर कोलिनियर, it is enough, it is enough to show that, it is enough to show that P R is equals to P Q plus Q R। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि यही P R हो, मतलब P R इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर ही दिखाए। भाई मेरे को तो सॉल्यूशन पता है इसका कैसे हो रहा है, ठीक है, इसलिए मुझे पता था कि पी आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर ही आएगा। बट जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर प्लस आर पी होता हो, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, मतलब चीजों को ऐसे याद मत कीजिए, आप क्रक्स को समझिए, बात को, बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कि आपको कुल मिला के इतना दिखाना है कि ये जो पी है ये क्यू है ये आर है, मतलब इनका डिस्टेंस को दो टुकड़ों में लिखा हुआ होगा तो उस हिसाब से अगर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे। तो वापस से क्या करना है, पी क्यू डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो लिखिए यहाँ पे, मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो याद है, आपको याद नहीं है तो आप लिखिएगा यहाँ पे जरूर जब इसको दोबारा सॉल्व करें। और यह ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो आप इनको सॉल्व नहीं करेंगे, खुद से जरूर सॉल्व करना इन सब प्रॉब्लम्स को, तभी फायदा है। वरना मैंने कर दिया, आपने देख लिया, फिर आपने इसको कभी इसको दोबारा उठा के देखा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई कितना अच्छे से भी पढ़ा दे आप नहीं सीख सकते, आपको इनको दोबारा से करना ही होगा खुद से, तभी फायदा है, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या क्या थे अपने, पहले अपने पी क्यू में डिस्टेंस निकालना है। तो ये पी क्यू, पी क्या था अपना, -2, 3 और 5। क्यू था क्या था अपना, 1, 2, 3। और आर क्या था अपना, 7, 0, -1। तो अपन पी क्यू निकाल रहे हैं, तो ये क्या आएगा, 1 - -2, मतलब 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब सिंपली इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। ये क्या आएगा, 1 + 2, 3 का स्क्वायर 9, ये -1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 - 5 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये क्या आ गया, 14 आ गया, √14 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली क्यू आर निकालो, क्यू आर निकालेंगे तो कौन कौन से पॉइंट यूज होंगे, क्यू और आर। तो ये क्या आएगा, 7 - 1 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 7 - 1 मतलब 6, 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 2 स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर मतलब 16। सॉरी। तो ये क्या हो गया, 56।
अब 56 और 14 में आप देख लो रिलेशन दिख नहीं रहा होगा, बट हमारे को और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है, तभी ये हो पाएगा। तो 56 मतलब क्या आएगा, 4 into 14, 56 होगा ये, और इसको इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, 2√14, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, पी आर निकालेंगे। तो पी आर निकालने के लिए अपन पी और आर का यूज करेंगे पॉइंट्स। तो क्या हो जाएगा, 7 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल टू 81 + 9 + 36। और इसको आप और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास बचेगा 3√14, ठीक है। अब हर चीज जरूरी तो नहीं ना मैं करके ही दिखाऊं, थोड़ा बहुत तो आप भी कैलकुलेशन कर ही लेंगे इतनी तो अब आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि ये 14 आया और ये 2√14 आया, ये आया 314। तो ये एक बात क्लियर कट दिख रही है कि 3√14 इज इक्वल्स टू 2√14 प्लस √14। तो हमने क्या दिखा दिया कि पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू क्यू आर प्लस पी क्यू, और हमें यही तो दिखाना था, ठीक है। तो हेंस पी क्यू आर आर कोलिनियर, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने शो कर दिया कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अब चलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन दो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, इस क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने काफी डिटेल में एक एक चीज को समझा है अच्छे से। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि आर आर द पॉइंट्स आर द पॉइंट्स 3, 6, 9, बी एक पॉइंट अपने पास 10, 20, 30, और सी अपने पास क्या है 25, -41, 5। The vertices of a right angle triangle, of a right angled triangle, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि क्या ये 3 पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं, ये क्या ये पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। मतलब एक अपने पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। अब मुझे नहीं पता इसके वर्टिसेस हैं कि नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है। तो अपन एक रैंडमली एक नाम नेमिंग दे देते हैं, एक ट्राइंगल एज्यूम कर लिया। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखो एक प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको याद हो, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला में जब हम डिराइव कर रहे थे तो एक हमने प्रॉपर्टी यूज करी थी, एक थ्योरम यूज करी थी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, अगर एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस ए बी सी है तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। अपने को यही दिखाना है कि अगर मैं ये चीज होल्ड करा दूं इसके अंदर फॉर सम डिस्टेंस, अब मुझे नहीं पता कि इसमें से हाइपोटेनियस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, आई हैव नो आइडिया। बट अगर मैं जब ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, ए सी का डिस्टेंस निकालूंगा, बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा, तो मुझे एक रिलेशन जरूर दिखने लग जाएगा, अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा तो। अगर ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा तो पक्का दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन को इस पॉइंट्स को अगर हमें चेक करना है राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो इसमें हमें कौन हेल्प करेगा, पाइथागोरस हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए
तो इसमें मतलब आपने सोचा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला इतनी बेसिक सी चीज है, एक सिंपल सा फॉर्मूला 2 पॉइंट में डिस्टेंस निकालने के काम आ रहा है, उसको हम इतने अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, कितनी मजे की बात है। तो देखो, अब डिस्टेंस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप जरूर लिखना है यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि अपने को पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर देख आपको याद हो तो स्क्वायर लिखा होता है, तो अंडर रूट क्यों लगाऊं, मैं स्क्वायर में ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर मतलब ए और बी पॉइंट्स यूज करेंगे, तो क्या आएगा, 10 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 30 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर मतलब 49, ये हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा अपना 196, और ये कितना हो जाएगा, 30 - 9 मतलब 21, 21 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 441, और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, 686। सिमिलरली ए भी निकाल लिया, अब क्या करो, ए सी स्क्वायर निकाल लो। ए सी स्क्वायर निकालोगे तो क्या बनेगा, 25 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आएगा -41 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 9 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, 484 प्लस 2209 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2709। ठीक है, अब देखो, एक बात मैं बता दूं कि मैं ए सी निकालूं या सी ए निकालूं, ए सी निकालूं या सी ए निकालूं, एक ही बात होती है। क्यों एक ही बात होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये आपस में क्या है, सेम साइन लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। x2 - x1 और x1 - x2 सेम नहीं होते यूजुअली, क्योंकि साइन का फर्क आ जाता है, बट यहाँ पे क्या स्क्वायर लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इतना चेंज नहीं होता। तो मतलब ए सी निकालो या सी ए निकालो या ए बी निकालो या बी ए निकालो, ये सेम ही होंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप मतलब ऐसे सोच रहे हो, अगर आपके मन में ऐसे कोई डाउट आ रहा हो तो। ठीक है, अब सिमिलरली क्या करो, बीसी का स्क्वायर निकालो। बीसी का स्क्वायर निकालोगे तो एक सेकंड, पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, हाँ, तो बीसी का स्क्वायर निकालेंगे अपन, तो ये क्या होगा, 25 - 10 का होल स्क्वायर -41 - 20 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 30 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 225 प्लस 3721, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है बट है बहुत सिंपल, ये हो जाएगा 4571। ठीक है, तो अब देखो भाई, अपने जितनी भी काम की चीजें थी सारी की सारी अपन ने निकाल ली है। एक आ गया 686 2709 और 4571। ठीक है, अब आप इनको कैसे भी जोड़ के देख लो भाई। ठीक है, इनको आप कैसे भी जोड़ के देख लो, ये कभी भी एक मतलब ऐसा सम कभी नहीं बन पाएगा, ये सम आपका कभी नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बन पाएगा कभी भी, किसी भी ऑर्डर में। इन दोनों का सम इसके बराबर या इन दोनों का सम इसके बराबर, इन दोनों का सम इसके बराबर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं होल्ड हुई, तो हेंस हेंस ए बी सी इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सिंपल क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो ये था हमारा एक और प्रॉब्लम, सिंपल था, बिल्कुल भी ज्यादा टफ नहीं था। और अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम नंबर 3 किया था ना, तो अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। सो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है, तो प्रॉब्लम नंबर 4 कुछ इस प्रकार है कि द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P such that PA square plus
PB square equal to 2K square, where A and B are the points 3, 4, 5 and -1, 3, -7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P, इक्वेशन निकालनी है सेट ऑफ पॉइंट्स P में सच दैट ये होल्ड हो जाए, और हमें A दिया हुआ है और हमें B दिया हुआ है। अब P नहीं पता हमें, हमें इक्वेशन निकालनी है एक्स वाई जेड में जो कि किसको सेटिस्फाई करे, इसको। ठीक है, तो P के बारे में नहीं पता अपने को, तो P अपन मान लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट of the point P be x y z। ठीक है, हमने लेट कर लिया P के कोऑर्डिनेट्स। तो P ए नहीं, अब क्या करना है, सीधा आपने को क्या करना है, ये इक्वेशन चाहिए। एक P है जो ए पी बी है, ऐसे पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब अपन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें किसकी जरूरत है, पी ए स्क्वायर की जरूरत है। पी ए स्क्वायर निकाल लो भाई। तो पी ए स्क्वायर क्या आएगा, 3 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 - y का होल स्क्वायर और 5 - z का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब सिमिलरली हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पीबी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो पीबी स्क्वायर भी आसानी से निकाल सकते हैं अपन। -1 - x का होल स्क्वायर, 3 - y का होल स्क्वायर और -7 - z का होल स्क्वायर। ठीक है, अपने पास पी ए आ गया, पी बी आ गया, और अपने को डायरेक्टली क्या करना है, इसमें पुट करो, क्योंकि आपको पी ए और पी बी की वैल्यूज पता चल चुकी हैं, और आपको बस एक रिलेशन ही तो चाहिए इनके बीच में, आपस में एक्स वाई जेड और के में। ठीक है, तो बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो गाइस, कि क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट एवरीथिंग। एक लिखने का तरीका भी होना चाहिए कि ये कोई आपका क्वेश्चन का आंसर पढ़े तो उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि आप कैसे कैसे अप्रोच कर रहे हो। यूं नहीं कि आपने डायरेक्टली जो मन में करते चले जा रहे हो, कोई पढ़ रहा है उसको पता नहीं चल रहा, कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, कोई भी कुछ भी यूज कर रहे हो, तो वहां पे लिखो कि इसको यूज किया मैंने, उसको यूज किया, इस इक्वेशन से इसमें पुट किया, ढंग से लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वी हैव, तभी मैं ये सब लिख रहा हूँ, ऐसी थोड़ी ये आपको काम आएगा, ये सब अच्छे से लिखना इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसमें डायरेक्टली पुट करो, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर प्लस 5 - z का होल स्क्वायर प्लस -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर प्लस -7 - z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको क्या करना, इसको क्या कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। अब देखो, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर लेना इसको। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसका फाइनल सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आएगा, इसका आंसर आएगा, आप जो इसको सॉल्व करें, सॉल्व जरूर करना, नहीं तो एग्जाम में करोगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। ये आप जब पहले घर पे बैठ के छोटी छोटी चीजें को करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 109। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई
ट्राई कर लेना खुद सॉल्व करके, ठीक है। अपन अब आगे चलते हैं, ठीक है, और थोड़े से प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो और प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन अब, ठीक है। तो और प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन अब। अगला प्रॉब्लम देते हैं अपन, प्रॉब्लम नंबर 5। सो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है अपने पास? वेरीफाई दैट द पॉइंट्स that the points 0, 7, -10 पॉइंट्स क्या क्या अपने पास? 0, 7, -10, 1, 6, -6 and 4, 9, -6 are vertices of an isosceles triangle. Are vertices of an isosceles ट्राइंगल। अब यहाँ पे सबसे पहले जानने वाली बात यह है, इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर सकता, वो इंसान सॉल्व नहीं कर सकता जिसको यही ना पता हो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। भले आपको ये बात पता है कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है, वो तो इसलिए पता है क्योंकि हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं, इसलिए पता है, नहीं तो आपको आइडिया नहीं लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, कैसे पता चलेगा जब आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में नहीं पता। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है कि इफ एनी टू साइड्स of a triangle are equal, then we say it is an isosceles triangle, ठीक है। पूरा लिख के क्या करेंगे, है ना, समझ गए ना आप, लिख लेना। अब अपन सीधा प्रॉब्लम पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो पॉइंट्स अपने पास पी क्यू आर। पॉइंट पी है अपने पास 0, 7, -10। अपने पास पॉइंट क्यू है 1, 6, -6। आर है अपने पास 4, 9, -6, ठीक है। So if any two sides are equal, then it will be a isosceles triangle. So first let us calculate PQ. PQ निकालोगे अगर आप, तो जब आप PQ निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 का स्क्वायर प्लस 6 -7 -1 का स्क्वायर -6 + 10 4 का स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू कितना आएगा? सॉल्व करो इसको। PQ इक्वल टू आपका आएगा √18, ठीक है। सिमिलरली आप बाकी पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर मतलब 4 -1 का स्क्वायर मतलब 9, 9 - 6 मतलब 9, 9 - 6 मतलब 3 का स्क्वायर 9, -6 + 6 मतलब 0, और ये क्या आ गया? √18। अब वो तो मतलब मैंने जानबूझ के क्यू आर नहीं निकाला, देखो पी क्यू के बाद वो गलती से ऐसे निकाल दिया, मुझे क्या पता था ये बराबर आ जाएगा। अब ये जरूरी थोड़ी है बराबर आ जाए, आपको यहाँ पे एक पी आर और निकाल लेते, मतलब वैसे तो हो गया काम, लेकिन यूजुअली अपन निकाल लेते तीनों तो पता चलता अच्छे से। यहाँ पे गलती से अपने निकाला और बराबर आ गया, तो अब डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे कि सिंस ये दोनों बराबर आ गए हैं, दो साइड्स पी क्यू और क्यू आर जो है इनकी लेंथ बराबर है दोनों साइड्स की, तो ये क्या हो जाएगा? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। सिंपल प्रॉब्लम है गाइज, बहुत दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं। ये छोटी छोटी बेसिक सवाल है, इनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम अपन लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 था आई गेस, तो दिस विल बी और प्रॉब्लम नंबर 6, ठीक है। सो अपने पास पॉइंट्स गिवन है -1, 2, 1, 1, -2, 5, और एक पॉइंट है अपने पास 4, -7, 8, और एक और पॉइंट है। इस बार अपने पास 4 पॉइंट हो गए, कुछ नया ही करने वाले हैं लगता है अपन, है ना। आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समझ जाना, पैरेललोग्राम है बहुत बड़ा होता है पैरेललोग्राम, पूरा क्या ही लिखना, समझ जाना।
ये डबल लाइन मतलब पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम अगर आप देखा हो कभी जिंदगी में, देखा ही होगा यार, 11th क्लास में पढ़ रहे हो, तो पैरेललोग्राम ऐसा कुछ होता है, मतलब जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ठीक है, और ये साइड इक्वल होगी। मतलब कि कोई भी दो साइड्स को आपस में इक्वल दिखाना है, ठीक है। मतलब कि कोई भी दो पॉइंट्स, दो साइड्स इक्वल हों, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सबका, ठीक है। सो ए बी, ए अपना ये हो गया -1 2 1, बी हो गया 1 -2 5, सी हो गया ये कोई एरर तो नहीं लिख कर दिया ना हमने लिखने में, एक बार चेक कर लेते हैं ना, सही है। तो सी हो गया ये 4 -7 8, जस्ट सेकंड गाइस, ओके, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल दिखाने साइड्स को बस अपने को, तो ये हो जाएगा अपना, तो ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया। डी क्या हो गया अपना, 2 -3 4, ठीक है। तो चलिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी लेंथ निकाल लो, ठीक है। ए बी लेंथ निकालोगे, क्या आएगा आपके पास, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये आएगा √36, और √36 मतलब 6, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं यार थोड़ा सा, क्योंकि हमें एक और अच्छा सा सवाल करना है, और मैं नहीं चाहता कि वो पॉइंट 2 वाला हमारा सॉल्व रहेगा, हमारे पास टाइम सिर्फ कम बचा है थोड़ा, ठीक है। तो अब हम सिमिलरली अगला पॉइंट निकाल लेंगे, सी डी निकालो भाई, ठीक है। तो आप अपन यहाँ पे सी डी निकालोगे, तो सी डी क्या आएगा, यहाँ पे सी डी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 8 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सी डी को सिंप्लीफाई करोगे, ये क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली गाइस बी सी निकाल लेना, ठीक है, और ए डी भी निकाल लेना। ये दोनों भी आपके क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आएंगे बराबर, और इन दोनों की वैल्यू आएगी, ए डी और बी सी की वैल्यू आएगी आपकी √43, ठीक है, ये कुछ आएगी। और सिंस ये दो बराबर हो गए, ये दो बराबर हो गए, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तभी बराबर है, इसीलिए क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दीबाजी में इसलिए कर दिया क्योंकि हमें एक तो और सवाल देखने हैं, ठीक है, और इस सवाल पे हम ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहते थे। अब अपने 6 7 क्वेश्चन है शायद, ये पता नहीं नंबर जो भी हो, मेरे को याद नहीं है, आप देख लेना नंबर अपने हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant, equidistant from the point, from the point, from the points 1, 2, 3 and 3, 2, -1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इतना सिंपल नहीं है जितना ये दिख रहा है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी होगा। अब इसको लॉजिकली थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, हमें क्या रहा है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब कि कोई पॉइंट पी है, ठीक है, और कहीं पे हमारा पॉइंट ए पड़ा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3, ठीक है, और एक है 3 - 3 + 2 और -1, ठीक है, एक बी पॉइंट है। हम्म। और तो हमें क्या रहा है कि इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। सो इक्वल डिस्टेंस मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना, पी ए
के बीच में, पी ए और पी बी के बीच में डिस्टेंस है ये बराबर है, ठीक है। मतलब कि पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया हुआ है हमें, ऐसा सेटिस्फाई करता है, ऐसा पॉइंट है पी जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो पी अपन लेट कर लेते हैं एक्स वाई जेड, तो अपन अब पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर अपने को एक ब्यूटीफुल सी एक सिंपल सी कोई इक्वेशन निकल के आ जाएगी, और वही होगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, उसके बाद फिर एक और सवाल करेंगे और फिर आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, सो तो पी हमने लेट कर लिया एक्स वाई जेड, तो जब हम पी ए निकालेंगे, ये ए है अपना, ठीक है, और ये बी है, तो पी ए निकालेंगे जब अपन, तो पी ए इक्वल टू एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा अपना अंडर रूट 1 - एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 - वाई का होल स्क्वायर, प्लस 3 - जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली पी भी निकाल लेना, सिमिलरली क्या करना, पी भी निकाल लेना। अब पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 2 - वाई का होल स्क्वायर, प्लस -1 - जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कैच है, देखो, अगर आप इसको डायरेक्टली इक्वेट करोगे ना, पी ए इक्वल टू पी बी, आप परेशान हो जाओगे। आप इसमें एक सिंपल सी एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये अंडर रूट लगा हुआ है। हाँ, एक तरीका है कि आप स्क्वायर कर दें इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब कर पाएंगे आप। ठीक है, हाँ कर पाएंगे। तो इससे अच्छा हम एक काम करते हैं ना, जब जब कोई पॉइंट ए और बी बराबर है ही, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कर देंगे, तब भी तो बराबर ही रहेंगे ना वो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रूट चला जाएगा, सिर्फ ये जो अंदर का बचेगा, ये स्टफ अपने को यहाँ पे प्लग कर देंगे, ये वाला स्टफ उठाएंगे, ये अंदर का ये यहाँ पे प्लग कर देंगे, और जब यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1 - एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 2 - वाई का होल स्क्वायर, प्लस 3 - जेड का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, -एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 2 - वाई का होल स्क्वायर, प्लस -1 - जेड का होल स्क्वायर। अब इस चीज को भाई सिंप्लीफाई आपको खुद करना पड़ेगा, मैं सिंप्लीफाई नहीं करके देने वाला हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मजदूरी वाला काम है, ये आप खुद करना, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना सब बता दिया है, तो ये वाला काम तो आपको कर ही लेना चाहिए, सिंप्लीफाई खुद करना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये क्या आएगा। आज जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको मिलेगा, हम्म, आपके पास बचेगा x -2z = 0, कुछ इसी ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, कर लेना। ओके, सो ये तो हो गया अपना एक और क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, और दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो फाइंड द इक्वेशन find the equation of the set of point of the set of points P, the sum of whose distance from A, एक A पॉइंट दिया अपने पास 4, 0, 0, और एक B पॉइंट दिया है अपने पास -4, 0, 0 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अपने को ये गिवन है। अब समझो, मतलब क्वेश्चन को करने से पहले प्रॉब्लम को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रॉब्लम के एक एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपका वहीं सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सोचा, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को अच्छे से समझा, पढ़ते ही आपके दिमाग में पूरे क्वेश्चन का एक मैप बन जाना चाहिए, कि मैं ऐसे 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 जाऊंगा, ये पूरा रूट होगा, ऐसे बन जाना चाहिए, तब आपको क्वेश्चन करना चाहिए। नहीं तो ऐसे आप लग जाए एकदम पढ़ते ही बिना ढंग से समझे, तो सिर्फ वो टाइम वेस्ट वाली बात है।
और मैप बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप जेई वगैरह में जब आप देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसमें स्ट्राइक कर जाए कि अच्छा ये मैप है, ये रूट है, इसको फॉलो करूंगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट पी। हमें इक्वेशन ऑफ पॉइंट पी निकालनी है जहां पे सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया इन्होंने। सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10, मतलब कि पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट ए है एक, ठीक है, एक पॉइंट बी है। ये कह रहा है कि जो पी ए के बीच में डिस्टेंस जो है और पी बी के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के डिस्टेंस का सम 10 है। मतलब अपने को क्या कह रहा है, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो गया। देखने में तो पता नहीं क्या लग रहा था, क्या दिया हुआ इन्होंने, क्या करने को बोल रहे हैं। तो अब अपने को क्या है, बस पी ए निकालना है, पी बी निकालना है, उठा के पटक देंगे यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो आओ करते हैं, ब्लू कलर से करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ए पता है हमें, बी पता है, पी को हमने कर लेते हैं लेट, लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सो कैलकुलेट पी ए। पी ए इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, पी ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 0 माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अब आप क्या करो, पी भी निकालो। पी भी निकालोगे वो क्या आएगा, -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब क्या करना है, पी ए प्लस बी बी होल स्क्वायर को उठा के रख देंगे और ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रूट है, वापस से रूट, रूट देख के डरना नहीं है बिल्कुल यार, ठीक है, डरोगे तो मरोगे। डरो मत बिल्कुल भी रूट को देख के। अपने को क्या करना है, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10 करना है ना। तो अब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट देख के डरा मत करो बिल्कुल भी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बनेगा, पी ए प्लस पी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, भूल मत जाना 10 का भी स्क्वायर करना है। पता लगे आपसे लेफ्ट साइड में स्क्वायर कर दिया, राइट में करा ही नहीं। अगर ये काम किया तो भैया गए नंबर, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई पॉइंट नहीं है, आपको कितना समझ में आया, कितना आपने दिमाग में रूट बनाया, सब धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस 2 पी ए पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। बस अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है अपने को। ठीक है, बट अब देखो यहाँ पे अपने दिक्कत आ रही है, पी ए प्लस पी बी, भैया इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। चलो एक काम करो, थोड़ा ट्रिक लगा दे, तिकड़म लगाते हैं कुछ। अपन एक पी ए इक्वल टू क्या करते हैं, 10 माइनस पी बी कर देते हैं। ठीक है, अपन ने पीबी को उधर भेज दिया। अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इससे क्या होगा, थोड़ा तो सहूलियत होगी अपने को। ठीक है, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस पी बी का स्क्वायर माइनस 10 पी बी। अब कुछ बेटर हो गया है ना, 10 पी बी, सॉरी 20 पी बी हो गए। हम्म, तो अब क्या करेंगे, उठाओ और वैल्यूज रख दो। कुछ बचा थोड़ी है इस सवाल के अंदर अब, कि भाई पी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 100 प्लस पी बी स्क्वायर क्या था, पी बी स्क्वायर अपना था 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 पीबी। एक बार पीबी को यही रहने दो, 20 पीबी रहने दो, बाद में कर लेंगे इसको। ये ये कैंसिल हो गए, ठीक है, इसको कैंसिल किया अपन ने। और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 100 प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x 8x सॉरी 8x माइनस
20 पीबी, बहुत चालाकी दिखाई है मैंने यहाँ पे, पता है 20 पीबी को पीबी को ना रखते हुए, पता चलेगा भी, देखो क्यों, कैसे। एक्स स्क्वायर और सी कट गए, ठीक है, तो आपके पास क्या बचता है, इसको थोड़ा और करेंगे तो ये -16x -100 इक्वल टू क्या बच गया, -20 पीबी बच गया आपके पास, माइनस माइनस गॉट कैंसल्ड। अब आप देखो इसको, अब बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है आपके पास, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो अच्छे से, ठीक है। तो इस 20 को इस साइड भेजो, या भेज छोड़ो, मत भेजो, एक बार रहने दो। तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब पीबी की वैल्यू अंडर रूट में है, देखो समझ लो ना बात, कितनी दिक्कत वाली बात है। पीबी की वैल्यू क्या है, अपने अंडर रूट में है, कैसे करेंगे, तो इसलिए दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब वहां पे मैं पीबी वैल्यू रख देता तो स्क्वायर तो बाद में कर सकता था फिर भी, लेकिन फालतू में मजदूरी वाली बात होती, लिखो करो। अब ऐसे पीबी अब करते ना स्क्वायर, देखो अंडर रूट लगाना पड़ता बार बार वहां पे स्टेप्स में। अब करो इसको, 16x + 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, ठीक है, और पीबी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, पीबी की स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ठीक है, पीबी की स्क्वायर की वैल्यू क्या थी वो तो सबको पता ही है, वो वैल्यू रख दो यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेना भाई, ठीक है। इसको अब मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा पूरा, मैं इसको आपको फाइनल सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका क्या आएगा कि इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा आपका 9x² + 25y² -225 इज इक्वल्स टू 0। सो ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन, ये आएगी इक्वेशन आपकी, ठीक है। सो आज हमने देखे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑन ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस देखे। डिस्टेंस फॉर्मूला नाम से तो लग रहा है कि डिस्टेंस निकालना है, लेकिन उस यूज बहुत अलग तरीके से हो रहा है। हमने उससे ये चेक किया कि कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है कि नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। हमने और भी कई चीजें, जैसे कोलिनियर चेक किया पॉइंट्स को, अपन ने ये इक्वेशन निकालने वाला चेक किया, अपन ने पैरेललोग्राम भी में भी उसको यूज किया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के यूजेस तो बहुत है, देखो, ठीक है। डिस्टेंस को यूज करके देखो अपन ने कितना सारा काम कर लिया। तो ये तो हो गया अपना डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया फिनिश। कल अपन स्टडी करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। एज यूजुअल सेक्शन फॉर्मूला में अपन डेरिवेशन भी देखेंगे सबसे पहले उसकी, वो भी कोई नहीं पूछेगी आपसे डेरिवेशन, लेकिन फॉर योर नॉलेज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हम सेक्शन फॉर्मूला की डेरिवेशन को करेंगे और उस पे बेस्ड भी, जैसे कि आज हमने प्रॉब्लम्स देखे, उस प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है। जहां तक है ये हमारा यूनिट 1 से 2 लेक्चर में और लगेंगे शायद, और ये हमारी हो जाएगी कंप्लीट। सो दिस वाज all about today's class, and let us keep it up to here. Thank you very much.